नमस्कार, द न्यूज की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी इस खास पेशकश में हम आपको रूबरू कराते हैं शहर के कुछ हस्तियों से, जिन पे हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ शहर के एक जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर ऋषि दत्त मिश्रा जी उपस्थित हैं, जिनसे हम इंसानों के दांतों के से जुड़े विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर किन किन समस्याओं से दांतों को गुजरना पड़ता है, दांतों की मजबूती के लिए क्या उपाय करने चाहिए, दांतों को हेल्दी बनाने के लिए किस तरीके के उपाय करना चाहिए। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, थोड़ी सी जानकारी आप अगर ह्यूमन टीथ के बारे में दें। इन रिगार्ड्स जनरली जो दांतों की तकलीफ़ आती है वो प्रॉपर केयर टेक, जिसको हम सरल भाषा में समझाएं तो जो ब्रशिंग है, लोग जनरली इस एस्पेक्ट को अपने रूटीन लाइफ में बहुत इग्नोर करते हैं। मोस्टली बच्चे और लेडीज़। बच्चे आलस में करते हैं, लेडीज़ के पास समय नहीं होता है। हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले हमारे जो चीज़ मुंह में जाती है वो है पानी। अगर उसी पानी में हम थोड़ा देर उस अच्छे से मुंह में घुमाएं और कुल्ला करें तो वो भी एक तरीके से हमारी ओरल हाइजीन को ही इम्प्रूव करेगी। ठीक है। बच्चे जनरली रात को सोने से पहले चॉकलेट या चिप्स ये सब खा के सोते हैं। अब वो चीज़ क्या है, रात भर उनके मुंह में चिपकी हुई है। अब रात में ना मुंह में थूक बन रही है, ना आप कॉन्शियस हैं कि अगर जो फंसा हुआ है उसको निकालने की कोशिश करेंगे तो आप सो गए, वो रात भर में सड़न का रूप ले सकती है। इतनी ज़्यादा क्षमता होती है बैक्टीरिया में कि वो एक रात में भी अपना वहाँ पर घर बना सकता है। एक बार वो बन गया, फिर जब तक आप उस घर को तोड़ेंगे नहीं, मतलब जितना भी कैविटी जो बनी है उसको निकाल के आप उसमें मसाला या फिलिंग जो बोलते हैं वो नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ ठीक नहीं हो सकती है। बिल्कुल। ऋषि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अक्सर देखा जाता है कि कैविटीज़ की प्रॉब्लम लोगों में बहुत ज़्यादा होती है, तो थोड़ा सा आप बताएं कि कैविटीज़ क्या है, क्या कारण से हमारे दांतों में कैविटीज़ पकड़ लेती है और किस तरीके से उसके उपाय हैं, किस तरीके से उससे बचा जा सकता है। पहले हम आते हैं कि क्यों है ये इतनी प्रिवलेंट, क्यों है हमारी कम्युनिटी में। चाहे आप कोई भी रिलीजन का ले लीजिए, कोई भी आदमी ले लीजिए, इस जो बिलोंग करता है इंडिया में, हमारी जो डाइटरी हैबिट है इसमें हमारी जो मेन मील होती है वो होती है डिनर। हम दिन भर में भले कैसा भी खाना खा रहे हैं, हम सब पसंद करते हैं कि हम डिनर में अच्छे से इन द सेंस स्वादिष्ट से स्वादिष्ट, और जो भी चीज़ स्वादिष्ट होती है वो हमारे लिए नुकसानदायक तो थोड़ी सी रहती ही रहती है। ठीक है। हम मीठा दिन भर खाए नहीं खाएं, वो रात में हम ज़रूर खाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब वो हम खा लिए और खाने का समय भी ऐसा है हमारा कि बिल्कुल बस खाए और उसके बाद तुरंत सोने चले गए। तो जो खाना हम खाए, मीठा खाए, वो सब लगा हुआ है। थोड़ा बहुत हम पानी से कुल्ला कर लिया, हम सोचते हो गया काफ़ी है, लेकिन वो चीज़ होती नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ चिपचिपी चीज़ें हैं, ये चिपकी रहती है, ये निकलेंगे। अब रात भर हम सो रहे हैं, अनकॉन्शियस है, ना हमारी टग में कोई सेंसेशन है कि वो सोचे कि इरिटेट करे हमको, चिपका हुआ निकालने की कोशिश करे, ना थूक बन रही है। थूक में अपने आप में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है। तो यही एक कारण है सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ सड़न का है, कि हमारे यहाँ रात में ब्रश करने की कोई भी सलाह नहीं देता है। अगर हम सिर्फ रात का एक ब्रशिंग चालू कर दें या बच्चों को एक आदत लगाएं, जैसे बच्चे सुबह ब्रश करते हैं, हम भी करते हैं, सब करते हैं, बिना सुबह ब्रश किए हमारा दिन शुरू नहीं होता है। ये ऐसा तो है नहीं कि हमको कोई डांट रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, ये एक आदत है। तो यही एक आदत आप आज से अगर रात की ब्रशिंग की अपने में डालेंगे तो आपके आज बच्चों में भी रहेगी, जिसको आप फॉरवर्ड करेंगे आगे जनरेशन्स में। तो एक समय के बाद ये उनकी आदत हो जाएगी, बिना रात को ब्रश की उनको नींद ही नहीं आएगी, वो सोने से पहले ब्रश करेंगे, क्योंकि उस ब्रश करने के बाद आपको दूध भी नहीं पीना है, सिर्फ पानी और कुछ भी नहीं। ठीक है। तो पहली ये आदत हमको बनानी है। सबसे पहले ये आदत जिस दिन बन गई, आधी समस्या वहीं ख़त्म हो जाएंगी दांतों की, चाहे वो मसूड़ों से जुड़ी हुई हो, चाहे दांतों से जुड़ी हुई हो। जी बिल्कुल, बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि अगर हमारे आदत में वो चीज़ आ जाए तो फिर उस चीज़ को बहुत आसानी से उस चीज़ को रोका जा सकता है। दूसरी समस्या ज़्यादातर लोगों में जो होती है वो देखी जाती है ब्लीडिंग गम की। उसका मेन रीज़न क्या है, क्यों आखिर ब्लीडिंग गम की भी समस्या हो? ऑल एसोसिएटेड टू ब्रशिंग, चाहे वो कैविटीज़ हो चाहे ब्लीडिंग गम्स हो। बहुत रेयर ही ये चीज़ मैंने अपने प्रैक्टिस में देखी है कि मतलब अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ब्रशिंग, ब्लीडिंग गम्स या कैविटीज़ किसी के में हो, लोग बोलते हैं हम ब्रश करते हैं, लेकिन
क्या 10 सेकंड या 15 सेकंड या 20 सेकंड की ब्रशिंग इनफ है? नहीं है। लोग बोलते हैं हम कभी होता ही नहीं कि ब्रश नहीं करें, पर आप 20 सेकंड में 32 दांतों को नहीं साफ़ कर सकते हैं, ये फैक्ट है। आप 1 सेकंड भी एक दांत पे लेते हैं तो 32 सेकंड होता है, और कम से कम हमको एक दांत के पीछे 10 से 12 सेकंड देना है। जो टोटल टर्म हम निकालेंगे जो टाइम का, वो होता है 3 से 5 मिनट। कभी हम घड़ी में रख के टाइमर सेट करके देखें 4 से 5 मिनट ब्रशिंग करके, तब आपको समझ में आएगा कि आप तो 2 मिनट भी ब्रश नहीं करते और इंसान को लगता है कि हम 5-5 मिनट ब्रश कर रहे हैं। वो सेट करके कभी करना चाहिए, ठीक है। दूसरी रही जो ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग गम्स बहुत इग्नोर करने पे होती है। उसके जो माल फंक्शन ऑफ टूथ्स होते हैं, मतलब माल अलाइंड एक्चुअली बोलना चाहिए। कुछ लोगों के आप दांत देखेंगे तो थोड़े आगे पीछे तिरछे होते हैं, बट वो ट्रीटमेंट नहीं डजंट गो फॉर ट्रीटमेंट बिकॉज इट इज एक्सेप्टेबल इन आवर सोसाइटी। तो उसके कारण वहाँ पर रेगुलर फूड लॉजमेंट हो रहा है, खाना रुक रहा है, उसमें फिर कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं। जो हमारे खाने में कैल्शियम है, हमारे पानी में कैल्शियम है, हमारी थूक में कैल्शियम है, वो कैलकुलस का रूप लेती है। ये जब कैलकुलस जम जाता है एक बार, तो गम्स जो होते हैं ना, वो फूल जाते हैं, सूजन आ जाती है उनमें। अब कोई भी चीज़ सूजन आई है तो उस पर थोड़ा भी अगर ब्रश लगेगा तो ब्लीड हो जाएगा वो। यही चीज़ जब और एग्रेसिव हो जाती है तो सिर्फ कुल्ला करेंगे तो ब्लीड होना शुरू है। तब भी हम सचेत नहीं हुए तो आगे ये फिर पायरिया बनता है कि इंसान के मुंह में सुबह उठ रहा है तो थूक रहा है तो ब्लड आ रहा है, यही चीज़ पायरिया बनती है। आपने पायरिया की बात की है तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि पायरिया के किस तरीके के इलाज होते हैं, क्योंकि कुछ स्टेजेस में मैंने देखा है, मेरी फैमिली में भी ऐसे देखा है, काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है कुछ एक स्टेज पे पायरिया का इलाज करवाना। देखिए, डेंटिस्ट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, इग्नोरेंस इज। हम अगर सही समय पे, या बोलचाल की भाषा में बोलूँ, अगर हम सिर्फ अपने डेंटिस्ट के पास सिर्फ दिखाने के लिए दिखाने जाएंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको पकड़ के ट्रीटमेंट कर देगा। आपकी मर्जी के बिना कोई ट्रीटमेंट नहीं करेगा। आपको सिर्फ दिखाने जाना है कि भाई मेरे में प्रॉब्लम है कि नहीं है। वो आपको बताएगा प्रॉब्लम, अगर होगी, नहीं होगी तो बहुत अच्छी बात है, होगी तो वो आपको बताएगा, वो उसका इलाज भी बताएगा आपको, ठीक है। कराना नहीं कराना आपकी मर्जी है। पायरिया तभी होता है जब हम अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। इट्स लाइक लास्ट स्टेज, ठीक है। जब आपके मसूड़ों में हड्डी बची ही नहीं है, सिर्फ मसूड़े वहाँ रह गए हैं, तो पूरा अंदर क्या रहेगा? हड्डी नहीं है तो आपका जो आप खाना खाते हैं वो सब चीज़ें वहाँ जाके जमा हो रही है। तब दांत धीरे धीरे हिल हिल के गिरते। अब उनको बचाना तो आपको हड्डी बनाना, हड्डी बनाना बहुत मुश्किल काम है और बहुत एक्सपेंसिव काम है, क्योंकि आपको उसके लिए एक प्रॉपर सर्जरी करनी पड़ती है। हमारे में जिसको बोलते हैं फ्लैप सर्जरी। हम फ्लैप मसूड़ों को खोलते हैं, अंदर पूरे जो दांत है जितना कचरा पूरा साफ़ करते हैं, उसके बाद वहाँ पर ग्राफ्ट डालते हैं। ग्राफ्ट इन द सेंस इस टाइप ऑफ आर्टिफिशियल बोन टू इनिशिएट द बोन फॉर्मेशन, ठीक है। ये इस तरीके से, तो आप ये खुद जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया अपने आप में समझ जाइए कि ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, ठीक है। तो वो एक्सपेंसिव थोड़ा होता है जी। बिल्कुल। अगर हेल्दी टिप्स की मैं बात करूं, अगर दांतों को हेल्दी रखना हो तो एक इंसान को क्या क्या करना चाहिए? किस तरीके के फूड्स उसको लेने चाहिए, या अपने दांतों की किस तरीके से उसको केयर करनी चाहिए? देखिए, फूड्स, पहली तो चीज़ ब्रशिंग है, उससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 टाइम ब्रश करना है हमको। वो अगर कोई कर रहा है तो उसके बाद उसको फूड्स वगैरह में कुछ भी इनटेक करे वो, उसकी 90% प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉल्व हो गई। बची 10% जो प्रॉब्लम्स है वो रहती है जो हमारी आजकल डाइटरी हैबिट में हमने स्टिकी फूड्स बहुत बढ़ा दिया है। अगर हम एट टाइम्स कंपेयर करें 30 ईयर्स बैक हमारी डाइट्स में रफेज ज़्यादा था। ऐसे फूड्स हम लेते थे जिनमें रफेज ज़्यादा है। रफेज इन द सेंस ऐसे फूड जिनमें आपको फाइबर्स बहुत मिलेगा, ठीक है। अब फूड हमारे ऐसे हो गए हैं जिसमें हमारे में फाइबर कम हो गया, ठीक है। हमारे में उसमें फैट बढ़ गया, और फैट इन टर्म्स इन सब चीज़ें जो हम कंज्यूम करते हैं, चीज़ हो गया, पोटैटो इतना ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू किया है जो हमने, पोटैटो, इन सब चीज़ों में फ़ैट बहुत ज़्यादा है, और इसलिए ये सब चीज़ें थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। तो सॉफ्ट चीज़ें हैं जितनी, वो स्टिकी है, ठीक है। तो ये स्टिकी फूड्स जो है इनको अवॉइड करना चाहिए थोड़ा सा हमको, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें। जी बिल्कुल ऋषि जी, अभी तक आपसे जिन मुद्दों पर हमने बात की या मेरे जो प्रश्न थे उनमें साफ साफ यही पता चलता है कि हमारे दांतों को हेल्दी बनाने के लिए या एक मजबूत स्वस्थ दांत के लिए ब्रशिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दिन में पूरे 24 घंटों में 2 बार ब्रश करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके साथ इस चर्चा को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। गांव शहर की ओर जा रहा था। घर में बैठा बाप किसानी में पसीना बहा रहा था, मगर
सब दिन एक से नहीं होते साहब। तकदीर और तस्वीर बदलते देर नहीं लगती। धीरे धीरे बाजत आनंद बधाई, मोरे आनंद बधाई हो। एहो भैया छत्तीसगढ़ मां बाजत बधाई, खुश हो गे दादाई हो। कुछ बात है उस नेता में जो मिट्टी से बना है। किसानी से पेशानी में पड़ने वाले बल को वो जानता है। गाँव गाँव दिखते अंजोर चिकन चाकन, गली खोर चिकन चाकन, गली खोरे हो। संगे मिलत किसानी मजूरी काम बनते जरूरी हो। किसानी कर्जा माफ कर दिया, बिजली का बिल हाफ कर दिया। राजीव गांधी न्याय योजना लाकर किसानों की चिंता को साफ कर दिया। नतीजा घर घर हो गे मोटर गाड़ी, भौजी पहिरे रेशम साड़ी, गहना लेके हे तैयारी हो। अब तो जम्मू संसो फिकर सिराई, लइका खावते मिठाई हो। संगे छत्तीसगढ़ मां बाजते बधाई, खुश हो गे दादाई। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़ या स्वाभिमान के। छत्तीसगढ़ सरकार, सेवा जतन सरोकार। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे डेंटिस्ट डॉक्टर ऋषि दत्त मिश्रा जी से, जिनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि हम अपने दांतों को किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं। एक बार फिर से ऋषि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ब्रेसेस जो लगाते थे, जो तार लगाते थे, अब वो तार हट गए हैं, उसकी जगह पे क्या इनोवेशन नया आया है? मैंने ऐसे सुना है कुछ प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट टाइप से जो आया है, जो ब्रेसेस की जगह ले चुका है अब। जी हमारे डेंटल टर्म्स में उसको अलाइनर्स बोलते हैं। अलाइनर्स जिसका अगर सरल भाषा में मतलब मैं बताऊं आपको, अलाइन का मतलब होता है जमाना। किसी चीज़ को सही तरीके से जमाने को बोलते हैं अलाइन। तो वही टर्म को हम बोलते हैं अलाइनर्स। जो पहले ब्रेसेस से किया जाता था, अब इसके द्वारा किया जाता है। ब्रेसेस अभी भी होते हैं, आगे भी होते रहेंगे। अलाइनर्स अभी होते हैं, आगे भी वो भी होते रहेंगे। दोनों की कॉस्ट में फ़र्क है बस। जो चीज़ आपकी ब्रेसेस लगा के 25 से 30 हज़ार में ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, वही चीज़ अलाइनर से मान के चलिए 70 से 80 हज़ार, मतलब 3 गुना फ़र्क है दोनों ट्रीटमेंट के चार्जेस में। सुविधा में बोलेंगे तो अलाइनर्स बिल्कुल सुविधाजनक है, बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है। ब्रेसेस में खाने पीने के रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, प्लस सबसे बड़ा उसमें जो चीज़ कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप ये ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है। ऐसा नहीं है कि ये 1 महीना 2 महीना, ये ट्रीटमेंट कम से कम 18 महीने चलता है। 18 महीने तक आपके में तार बंधी रहेंगी, आप कहीं भी जाएंगे वो चीज़ दिखेगी अलग से। अलाइनर्स में ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। अब वो ऐसी पारदर्शी शीट रहती है जिसकी वो बनती है कि आप पहने भी हैं तो सामने से किसी को समझ ही नहीं आएगा कि कुछ ट्रीटमेंट भी आपका चल रहा है। बट कॉस्ट इफेक्टिव, जो मैं बताया आपको, ट्रीटमेंट के रिजल्ट दोनों में वही मिल रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। चाहे वो आप ब्रेसेस पहन रहे हैं, चाहे आप अलाइनर्स लगा रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं लगेगा दोनों के रिजल्ट्स में। बस बात है कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप ब्रेसेस अफोर्ड कर सकते हो तो ब्रेसेस लगवाएंगे, आप अलाइनर्स अफोर्ड कर सकते हो आप अलाइनर्स लगाएंगे। जी बिल्कुल। टूथपेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो आज किसी भी एक इंसान को, क्योंकि इतने सारे टूथ ब्रांड्स आ चुके हैं, टूथपेस्ट आ चुके हैं, तो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो किसी भी इंसान के मन में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कौन सा टूथपेस्ट चुने, कौन सा टूथपेस्ट ना चुने। तो इस पे मैं चाहूँगी कि दांतों के लिए किस तरीके के टूथपेस्ट जो हैं वो अच्छे होते हैं, इस पे आप थोड़ा सा अगर कुछ बताएं तो। देखिए, बेसिकली टूथपेस्ट का काम होता है केमिकल कंट्रोल। तो केमिकल कंट्रोल तो हमारे मुंह में वैसे ही भगवान ने बना के दिया हुआ है, थूक वो कर रहे हैं, ठीक है। तो टूथपेस्ट का एज सच बहुत बड़ा मतलब नहीं है। जो मैंने आपको, जैसे आपको ब्रशिंग भी बताई कि 2 टाइम करना है, जैसे सुबह हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो उससे ये फ़ायदा मिलता है कि एक ताजगी भी मुंह में आ जाती है। अब रात में तो हमको ताजगी चाहिए नहीं, तो आप चाहें तो बिना टूथपेस्ट के ब्रश कर लीजिए, वो उतना ही इफ़ेक्टिव रहेगा जितना कि टूथपेस्ट के साथ में।
अनटिल अनलेस आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको डेंटल प्रॉब्लम है तो उसके बाद आपको मेडिकेटेड टूथपेस्ट में जाना पड़ेगा एज पर एडवाइस बाय योर डेंटिस्ट। कुछ लोगों में डॉक्टर साहब सेंसिटिविटी जिसको बोलते हैं उसकी भी कई दिक्कतें देखने को मिलती है और काफ़ी मतलब वो काफ़ी परेशान रहते हैं अपने दांतों की सेंसिटिविटी से। तो हाँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए इंसान को? क्या सबसे पहले तो क्या वजह होती है दांतों में सेंसिटिविटी की? जो हम देखते हैं मोस्टली पेशेंट्स इनकाउंटर करते हैं सेंसिटिविटी की 3 मेन वजह है। पहला है दांत घिसना। अब दांत घिसने के कई कारण हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन कारण होता है वो होता है खुद पेशेंट की ब्रशिंग की हैबिट। कुछ लोग ब्रश एक इंस्ट्रूमेंट है आपकी सफाई के लिए, वो उसको इंस्ट्रूमेंट की तरह एक वेपन की तरह यूज़ करते हैं, एक औजार की तरह, कि मतलब वो इस रूम में ब्रश कर रहा है और आपको दूसरे रूम तक आवाज़ आ रही है कि ये ब्रश कर रहा है आदमी करके। तो दांत तो घसेंगे आपके, सीधी बात है। आप इतना ज़्यादा रगड़ करेंगे, हाँ एक दिन में नहीं दिखती है चीज़, सालों में दिखती है। तो वो जब लेटर एज में पहुंचते हैं, 40 क्रॉस करते हैं, उनके दांतों में अपने आप सेंसिटिविटी आने लगती है। ना कोई सड़न रहती है ना कुछ रहती है। हम देखते हैं तो दांत पूरे इनके घिस चुके होते हैं साइड से, इन्होंने खुद घिस लिया होता है। तो पहले हमको तो इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करना है ब्रश को, औजार की तरह नहीं। तो वो वहीं पे आधे लोगों की सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम वहीं ख़त्म हो जाती है। दूसरी होती है डाइटरी हैबिट्स। डाइटरी हैबिट्स इन द सेंस कुछ लोग बहुत ज़्यादा खट्टा खाना खाते हैं, अचार का यूज़ बहुत ज़्यादा, टमाटर का यूज़ बहुत ज़्यादा। जितनी भी एसिडिक चीज़ें हैं ये दांत में जो हमारे हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स के हमारे दांत बनते हैं, जो एनामल है उसको गलाता है। ठीक है, एसिडिक का काम ही एसिड का काम है गलाना, वो उसको गलाता है। तो धीरे धीरे वो जब लेयर कम हो जाएगी एनामल की, डेंटिन एक्सपोज होता है। डेंटिन हमारी जो है सेंसिटिव लेयर है, तो सेंसिटिविटी लगना शुरू हो जाती है। तो थोड़ा सा खट्टापन अगर लगता है किसी को कि मैं बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ तो कम कर दे डाइट में। हम ख़त्म करने नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कम कर लीजिए। तीसरा जो वजह होती है सेंसिटिव होने की, वो रहती है दांतों में सड़न। अब सड़न है तो वो एक्सपोज की एनामल के बाद डेंटिन को जैसे ही आपको ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा जी, उसको वो आपको फिलिंग या रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा के ही ठीक हो सकती है। तो अगर हमारे दांतों में सेंसिटिविटी है तो किन किन चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए? सीधी बात है, आप देखिए कोई भी हमारी बॉडी में सेंसिटिविटी का मतलब ही यही होता है कि कुछ हमारी बॉडी से जो हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं वो आप दे रहे हैं बॉडी को। तो हमारे ओवर एनवायरनमेंट में अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा लेंगे तो तकलीफ होगी, बहुत ज़्यादा खट्टा लेंगे तो तकलीफ होगी, बहुत ज़्यादा एसिडिक लेंगे तो तकलीफ होगी, बहुत ज़्यादा बेसिक लेंगे तो तकलीफ होगी। तो ऐसी कोई भी चीज़ें जो आपकी ओवर एनवायरनमेंट में आपको खुद को पता है कि डिफ़िकल्ट टू टेक, चाहे वो बहुत ठंडा हो चाहे बहुत गर्म हो, इनको अवॉइड करना चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपसे अब जानना चाहूँगी कि दांतों की इम्प्लीमेंट की जब बात आती है, कुछ लोग जो है पूरे सेट को इम्प्लीमेंट कराते हैं एक वक्त के बाद, तो वो कहाँ तक सेफ़ है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ आर्टिफिशियल में ही गिनी जाती है, नेचुरल दांत तो से अलग ही रहती है। किस तरीके से रहती है? मेरे को इस चीज़ की बिल्कुल जानकारी नहीं है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। हाँ, मोस्टली ये चीज़ हम देखते हैं कि जो आप सेट की बात कर रहे हैं दांतों की, बत्तीसी जिसको बोलते हैं लेमन टर्म में, कोई हम मोस्टली पेशेंट्स की जो भाषा में समझाएं उसको, जब आपकी एक एज के बाद आपके मुंह में हमारे मेनली खाने के लिए दाढ़ें रहती हैं, दाढ़ें, ठीक है। अब एक समय के बाद आपकी दाढ़ें खराब हुई, किसी कारणवश उसको निकालना पड़ गया, अब आप खाना किससे चबाएंगे? तो उस समय हम कोशिश करते हैं कि हमें या तो पूरा सेट लगा दे उनके बचे हुए दांत को भी निकाल के, या अगर पेशेंट तैयार नहीं है कि नहीं मेरे जितने दांत है उतने रहने दो, बाकी मेरे बना दो जो नहीं है, तो हम बोलते हैं उसको रिमूवल पार्शियल डेंचर। उसमें पूरे सेट नहीं रहते, उसमें जो दांत मिसिंग है सिर्फ उसको बना देते हैं। ये सब चीज़ें सेफ़ हैं। बहुत ज़्यादा हम जो बोलते हैं बायोकम्पैटिबिलिटी, कोई भी चीज़ की, कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ अगर हम बॉडी में लगाते हैं तो उसकी बायोकम्पैटिबिलिटी होनी चाहिए। इन टर्म्स सरल भाषा में आपको समझाऊं तो मैं, उसका बॉडी से कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो चाहे वो कंप्लीट सेट हो चाहे वो पार्शियल सेट हो, इनका बॉडी से कोई रिएक्शन नहीं है। शुरू में समय लगता है, कोई भी आप आर्टिफिशियल चीज़ ले, आप एक घड़ी भी पहनते हैं तो पहले दिन से आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं, धीरे धीरे करके वो आपकी एक पार्ट ऑफ बॉडी बन जाती है। वैसे ये सेट्स होते हैं महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल किसी को लगता है, बट कुछ समय के बाद जैसे जैसे आप इसको पहन के खाना शुरू करते हैं, आदत बना लेते हैं, ये एक पार्ट ऑफ बॉडी हो जाता है।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारी जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शहर के डेंटिस्ट डॉक्टर ऋषि दत्त मिश्रा जी, जिनसे हमने जाना कि हम अपने दांतों को किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं, साथ ही साथ हमारे दांतों से जुड़ी जो परेशानियां होती हैं उनके कारण क्या होते हैं, उनके बचाव किस तरीके से होते हैं, उनके लिए क्या उपाय होते हैं, इन सब के बारे में डॉक्टर साहब ने हमें बखूबी जानकारी दी है। आगे के अपडेट्स के लिए इसी तरह आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ द न्यूज़।